नमस्कार। आज मैं प्रोनंसिएशन के बारे में कुछ बातचीत करने आई हूँ। तो सभी लोग ध्यान से देखिए कि मैं प्रोनंसिएशन क्या होता है। प्रोनंसिएशन का अर्थ होता है सही उच्चारण। किसी भी भाषा का सही उच्चारण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सही उच्चारण से ही भाषा को समझा जा सकता है और प्रतिक्रिया की जा सकती है। द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ प्रोनंसिएशन हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद डेवलपिंग द टू प्राइमरी स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जो हमारे दो प्राइमरी स्किल होते हैं, सुनना और बोलना, ये दो हमारे प्राथमिक कौशल होते हैं। इनका जो है अच्छी तरह से डेवलपमेंट तभी होगा जब हम सही से प्रोनाउंसिएशन करेंगे। Without developing these primary skills, no one cannot and should not move forward to the secondary skills of language, reading and writing. जब तक हमारा ये प्राइमरी स्किल अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग जो दूसरा दो स्किल हैं, पढ़ना और लिखना, ये दो की तरफ हमें पहली बात बढ़ना नहीं चाहिए, या अगर हम बढ़ेंगे तो उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं होगा। हिंदी भाषा में हर स्वर की एक निश्चित ध्वनि है। जैसे अ, आ, इसकी अलग एक निश्चित ध्वनि है। ये जो स्वर जो हैं, अगर किसी व्यंजन के साथ मिल जाता है तो उसमें भी उसकी आवाज़ आ जाती है। जैसे मान लीजिए एक व्यंजन मैंने लिया म। अब म में जब हम आ का डंडा लगा देंगे, स्वर आ की मात्रा लगाते हैं, तो ये बन जाता है माँ। तो ये जो स्वर है, इसकी आवाज़ उसमें मिल जाती है और स्वर की जो ध्वनि होती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरह से है का में जब छोटी ई की मात्रा लगाते हैं या उसके साथ ई व्यंजन ई स्वर जोड़ देते हैं तो उसकी आवाज़ बन जाती है की। तो इसमें भी वही कि जो स्वर की जो अपनी ध्वनि है वो उसमें मिल गई और स्वर की जो ध्वनि है वो वही रहती है और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स होते हैं और ख़ास बात ये है कि इंग्लिश में कि इन 26 लेटर्स से 44 तरह के साउंड्स निकलते हैं। एक ही स्वर भिन्न भिन्न शब्दों में भिन्न भिन्न ध्वनियों को उत्पन्न कर सकता है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि तरह से हो रहा है। ध्यान से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक स्वर मैंने लिया है वॉवेल ए। अब देखिए इस ए वॉवेल को हम यहाँ पर लिखे हैं FAST, तो इसको हम पढ़ेंगे फास्ट। SAW इसको हम पढ़ेंगे सॉ। GATE इसको हम पढ़ेंगे गेट। CARE इसको हम पढ़ेंगे केयर। VILLAGE इसको हम पढ़ेंगे विलेज। FALL इसको हम पढ़ेंगे फॉल। ABOUT इसको हम पढ़ेंगे अबाउट। MANY इसको हम पढ़ेंगे मैनी। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ए है इसकी आवाज़ आ करके आई, यहाँ जो ए है इसकी आवाज़ ओ करके आई, यहाँ जो ए है इसकी आवाज़ ए करके आई, यहाँ जो ए है इसकी आवाज़ य करके आई, एयर एयर। यहाँ जो ए है इसकी आवाज़ ई करके आई, यहाँ जो ए है इसकी आवाज़ ओ करके आई, यहाँ जो ए है इसकी आवाज़ अ करके आई, यहाँ जो है इसकी आवाज़ ए करके आई। तो ध्यान से आप लोग इसको समझिए कि यहाँ जो ए वॉवेल है ये वॉवेल वही है, और लेकिन हर शब्द में इसकी आवाज़ बदल जाती है। और ऐसा लेकिन हिंदी भाषा में नहीं होता है। हिंदी में जो स्वर होती है उसकी एक निश्चित ध्वनि होती है, जबकि इंग्लिश में उस स्वर की अलग अलग जब वर्ड्स होते हैं तो अलग अलग वर्ड्स में उसकी आवाज़ भी, उसकी ध्वनि भी बदल जाती है। अब हम लोग देखते हैं यू वॉवेल से। यू वॉवेल से कुछ शब्द जैसे यहाँ पर दिए हैं BUSY बिज़ी, PUT पुट, BUT बट, BURY बैरी, CUTE क्यूट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यू की आवाज़ ई करके आई, यहाँ जो यू है उसकी आवाज़ ऊ करके आई, यहाँ जो यू है उसकी आवाज़ अ करके आई, यहाँ जो यू है उसकी आवाज़ ए करके आई, यहाँ जो यू है उसकी आवाज़ यू करके आई।
अब एक चीज़ और मज़ेदार बात हम लोग देखेंगे अभी कि जो इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं A, E, I, O, U, ये अलग अलग वर्ड्स में यूज़ हुए हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि इन सभी वॉवेल्स की एक ही ध्वनि आ रही है ई करके। देखिए VILLAGE, इसको पढ़ेंगे विलेज, यहाँ पर ई की आवाज़ आई। PRETTY, प्रिटी, इसकी आवाज़ भी ई करके आई। PIN, पिन, इसकी आवाज़ ई करके आई। WOMEN, विमेन, यहाँ पर भी ई की आवाज़ आई। BUSY, बिजी, यहाँ पर भी ई की आवाज़ आई। तो यहाँ जो ए है इसकी आवाज़ ई करके आ रही है, ई है यहाँ भी आवाज़ ई आई है इसकी भी आवाज़ ई आई, ओ है इसकी भी आवाज़ ई करके आई, और यू है इसकी भी आवाज़ ई करके आई। तो हमने देखा कि AEIOU पांचों स्वर वॉवेल्स ई ध्वनि को उत्पन्न कर रहे हैं। अब आप देखिए कि कुछ इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, कुछ प्रॉब्लमेटिक साउंड्स होते हैं। जैसे आप लोग देखिए कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ स और श, जो इंग्लिश में जब हिंदी में हम स बोलते हैं तो उसके जो वर्ड्स हैं वो एस से शुरू होते हैं, और जब हम श बोलते हैं तो उसके वर्ड्स को SH करके शुरू होता है। तो देखिए ध्यान से, SEE इसको हम बोलेंगे सी, और SHE इसको हम बोलेंगे शी, SAME इसको हम बोलेंगे सेम, SHAME इसको हम बोलेंगे शेम, SIGN इसको हम बोलेंगे साइन, SHINE इसको हम बोलेंगे शाइन। तो ध्यान से देखिए, अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा तो हम गलत सुनेंगे और गलत लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर इसको हम सी बोलते हैं, इस सी का मतलब देखना होता है, और इसको हम शी बोलते हैं, इसका मतलब होता है वह, ये किसी औरत या लड़की के लिए यूज़ होता है। तो अगर हम किसी को सी बोलना चाहते हैं और अगर मैं शी बोल देती हूँ या कोई बच्चा शी बोलता है तो पूरी उसकी सुनने वाला जो है वो इस शी का पूरा मतलब ही बदल जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रोनाउंसिएशन है ज और ज का। ज जो है वो जे से होता है और ज अधिकतर जेड से होता है। अब ये जो जा है, यहाँ पर ज की आवाज़ कहाँ कहाँ आ रही है, जैसे वेजिटेबल्स, एन्जॉय, जॉय, जूसी, ये सब अधिकतर ज की आवाज़ जे से आ रही है। और यहाँ पर जो वेजिटेबल्स में जी है, इससे भी जा की आवाज़ आई है। अब ज, सेड, जा कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, इसको हम इज नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इज़, इसको हम वाज नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वाज। बीज, ब्रीज, लिजार्ड, ज की आवाज़ आ रही है, गूज। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन ऑफ फ। इंग्लिश में ये जो फ है, फ के जो वर्ड्स हैं वो एफ से शुरू होते हैं। हिंदी में जब हम फ बोलते हैं तब दोनों होंठ मिलते हैं, और इंग्लिश में जब हम फ बोलते हैं तो नीचे का होंठ ऊपर के दांत को टच करता है। कुछ वर्ड्स हैं देखिए, जैसे फेस, फील्ड, फ्लाई, फ्यू, फिश, फूड, इन सबको हम फ करके बोलते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन ऑफ वी एंड डब्ल्यू साउंड्स। इंग्लिश में जो भी वर्ड्स वी से शुरू होते हैं उसको भी हम व बोलते हैं, व की आवाज़ से शुरू होगा, आवाज़ व की आएगी, और डब्ल्यू से जो शब्द शुरू होते हैं उसकी भी आवाज़ व करके आती है। लेकिन इंग्लिश में जब वी से कोई शब्द शुरू होता है तो वो जो वी का जो व होता है उसमें क्या होता है, अपर टीथ जो है लोअर लिप को टच करता है, जैसे वान, वेस, वायलिन। इसी तरह से जब डब्ल्यू वाले शब्द को हम लिखते हैं, बोलते हैं, जिसमें भी व की आवाज़ आती है, तो लिप्स जो हैं हमारे वो राउंड होते हैं, जैसे वाई, वेट, वाटर, वेलकम, एट्सेट्रा। अब साइलेंट वर्ड्स, साइलेंट लेटर्स।
कुछ इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई ना कोई लेटर जो है साइलेंट होता है। साइलेंट का मतलब होता है कि उसकी कोई ध्वनि नहीं निकलती है। जैसे देखिए KNIFE, यहाँ पर के की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन स्पेलिंग में के है, तो यहाँ पर हम इसको नाइफ पढ़ेंगे। इसी तरह से TALK, यहाँ इसको हम टाल्क नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टॉक। ये एल जो है ये साइलेंट है, इस एल की कोई आवाज़ नहीं आएगी। इसी तरह से WALK, इसको हम वॉक बोलेंगे और वॉल्क नहीं बोलेंगे। इसी तरह से COULD, इसको हम कुड बोलेंगे, COULD नहीं बोलेंगे। WOULD वुड बोलेंगे, वुल्ड नहीं बोलेंगे। इसी तरह से SHOULD शुड होता है, शुल्ड नहीं होता है। ये सब क्या होता है, जब हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बच्चों को बहुत सारे वर्ड्स देते हैं, उसके साथ जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे बच्चे उसको सीख जाते हैं कि साइलेंट वर्ड लेटर्स कहाँ कहाँ पर है, किस वर्ड्स में कौन सा लेटर साइलेंट है। तो ये क्या होता है कि through exposure practice and motivation, the teacher can help the children to develop their pronunciation skills. तो आशा है आप सभी को ये प्रोनाउंसिएशन के बारे में कुछ समझ में आया होगा। और इसके बारे में और कुछ मैं बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।